Now, student, the next problem before you is assuming that 2 in 10 industrial accidents are due to fatigue. Assume करो, यानी ये डेटा अवेलेबल है, रिसर्च किया है, कहीं बुक में नहीं मिलता है, ये आपको एक्सपीरियंस से प्रोबेबिलिटी मिलता है डे टू डे लाइफ का. कहीं बुक में गीता भगवत गीता कुरान बाइबल में नहीं लिखा है, दूसरे धर्म ग्रंथ में नहीं लिखा है कि एक्सीडेंट कार का प्रोबेबिलिटी कितना है, फटीक का कितना है, हाँ इरिस्पॉन्सिबल बिहेवियर का कितना है, वो लिखा हुआ बुक में, होली बुक में नहीं मिलेगा या टेक्स्ट बुक में. आपको वो एक्सपीरियंस से पता चलता है. वो ऐसा दिया है कि एज्यूम करो कि 10 एक्सीडेंट जो होते हैं इंडस्ट्री में, उसमें से 2 फटीक के कारण है. फटीक माने वही काम करो, ब्रेक नहीं, 6-6 घंटा लोग काम कर रहे हैं, फटीक आ जाता है, कंटाल आता है, अचानक हाथ जाता है मशीन में, हाथ कटता है, बोर्ड कटता है, अचानक कुछ गिरता है, उसको बोलते हैं फटीक, मेंटल फटीक. सो 2 in 10 accidents are due to fatigue, यानी फटीक का प्रोबेबिलिटी है 2/10, 2 divided by 10, 0.2. Find probability that exactly 2 out of 8 accidents are due to fatigue. अब ये नॉलेज हम नए सिचुएशन में लगा रहे हैं. तो बच्चों देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ऐसा दिया है आपको कि P is probability that an accident is due to fatigue. फटीग मीन्स कंटाला, वही काम करने का. एंड एक्सीडेंट इज ड्यू टू फटीग, उसका प्रोबेबिलिटी है 0, 2 in 10, यानी वो है 2 divided by 10, यानी 0.2. अंडरस्टूड. सो व्हाट इज Q? Q इज एक्सीडेंट इज नॉट ड्यू टू फटीग, इज 1 minus P. वो लिखते कौन बैठेगा, 1 minus 0.2 यानी 0.8. क्योंकि दूसरे भी एक्सीडेंट के कॉज हो सकते हैं, मशीनरी खराब है, या फिर अचानक भूकंप हो गया, फ्लडिंग हो गया, कुछ भी हो सकता है, ह्यूमन एरर है वो. तो Q इज 0.8. अब ये एक नया सिचुएशन, फाइंड क्या है, 2 in 8 आर ड्यू टू फटीग. सो N इज नाउ टोटल नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स, टोटल नंबर को NO लिखा है ऑफ एक्सीडेंट्स. अब नए सिचुएशन में सर 10 दिया है, यानी नारायण को ये तो एज्यूम करने का है 10 में से 2, ये तो कोई भी इंडस्ट्री के लिए. और पर्टिकुलर केस है क्या, फाइंड प्रोबेबिलिटी किसका, 2 out of 10 एक्सीडेंट्स आर ड्यू टू फटीग, यानी टोटल नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स कितना हो गया, 8. सो बाय बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन प्रोबेबिलिटी ऑफ x क्या होगा, NCX P raised to x Q raised to n minus x. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या है, x एक्सीडेंट्स ड्यू टू फटीग, x एक्सीडेंट्स ड्यू टू फटीग. x क्या है, एक्सीडेंट्स है, नंबर ऑफ एक्सीडेंट ड्यू टू फटीग. ये होगा कितना टोटल, n इज 8, so ये होगा 8CX P raised to x Q raised to n. एक्चुअली बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में n कौन है, 8CX. हमें P भी दिया है बच्चों, P कौन है, 0.2 raised to x, और वो Q है 0.8 raised to 8 minus x, बरोबर, 0.8 raised to 8 minus x. हमें क्या पूछा है, फाइंड प्रोबेबिलिटी दैट एग्जैक्टली 2 एक्सीडेंट्स आर ड्यू टू फटीग. सो प्रोबेबिलिटी किसका पूछा है, 2 accidents due to fatigue. यानी क्या होगा रे, प्रोबेबिलिटी 2 आर ड्यू टू फटीग मींस x की वैल्यू 2 है, तो क्या आएगा, 8C2 0.2 raised to 2, 0.8 raised to 8 minus 2 is 6. अभी हमें बच्चों कैलकुलेटर से सॉल्व करना पड़ेगा. आप भी मेरे साथ सॉल्व करो, मैं आपको दिखाता हूँ कैसा करने का. ये 8C2 के लिए पहले 8 बटन दबाओ, बाद में शिफ्ट और डिवाइड बटन दबाओ तो C आएगा, और बाद में 2 दबाओ, इनटू 0.2 यानी खाली 0.2 लिखने का, रेस टू 2 लिखने का, इनटू
0.8 लिखने का आंसर आएगा 0.2936 ये हो गया 2 एक्सीडेंट ड्यू टू 40। आप और फाइंड कर सकते हैं होमवर्क के लिए, होमवर्क करो। प्रोबेबिलिटी दैट 3 accidents due to 40, 3 accidents due to 40, तो क्या होगा रे? 8 में से 3 ड्यू टू 40 यानी 8 से 3, 40 का प्रोबेबिलिटी है 0.2, सर पे 3 लिखो और इसका लिखो 0.8, 8 में से 3 है, कितने बचे? 5। ओके, ये आप होमवर्क कर सकते हैं, या मैं करूँ 8 shift 3 into 0.2 raised to 3 into 0.8, क्योंकि आपको कंफर्म करना पड़ेगा ना आंसर करेक्ट है, तो ये आंसर है 0.1468। आप चेक करो कैल्सी पे, एक अच्छा चेक होगा आपको कैल्सी यूज करने को आता है क्या नहीं। प्लीज कॉपी, ये मैंने एक्स्ट्रा लिया दूसरा प्रॉब्लम, ये वहां नहीं था। ओके Now look at this interesting problem. Similar to previous. Probability कैसे दिया है देखो. On average ऐसा पाया गया है 3 of 10 components in a packet are defective. ऐसा लोग बोलते हैं 10 में से 3 डिफेक्टिव, यानी डिफेक्टिव का प्रोबेबिलिटी है 3/10 P. If 4 components are selected, मेरे को ऐसे कंपनी से 4 कंपोनेंट सिलेक्ट करके लाए एंड टेस्ट किया उनको, what is the probability that not more than 1 defective? डिफेक्टिव की बात चल रही है। सबसे पहले बच्चों उन्होंने क्या बोला है? ऑन एवरेज 3 of 10 components are defective. सो यहां पे P यानी कंपोनेंट इज डिफेक्टिव, क्या प्रोबेबिलिटी उसका? 3 out of 10 यानी 0.3, यानी कोई भी कंपोनेंट डिफेक्टिव होगा या नहीं होगा, मैंने उठाया तो डिफेक्टिव का चांस है 3/10। सो व्हाट इज Q? इट इज कंपोनेंट, मैं लिखता हूं पूरा, इज नॉट डिफेक्टिव। नॉट डिफेक्टिव का प्रोबेबिलिटी क्या होगा? 1 minus P, 1 minus 0.3 यानी 0.7। ये इंपॉर्टेंट है बराबर। अब 4 कंपोनेंट सिलेक्ट किए, सो n इक्वल टू नंबर ऑफ कंपोनेंट सिलेक्टेड, नया सिचुएशन, नंबर ऑफ कंपोनेंट सिलेक्टेड, अभी नए 4 किए उसी फैक्टरी के। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट नॉट मोर, अभी ओके ठीक है, प्रोबेबिलिटी हम लिखेंगे x कंपोनेंट डिफेक्टिव है ना, बाइनोमियल, ये लिखना पड़ेगा कैसे? बाइनोमियल distribution, by binomial distribution probability of x component defective होगा n में से x, NCx, defective माने P raised to x, not defective Q, n minus x, n में से x defective, n minus x not defective। so यानी यहाँ पे होगा 4 n4 है Cx, डिफेक्टिव यानी 0.3 रेज टू x, नॉट डिफेक्टिव 0.7 रेज टू 4 minus x। ये जनरल फॉर्मूला आपने तैयार किया। अब हमें पूछा है नॉट मोर देन 1 डिफेक्टिव, प्रोडक्ट किसका पूछा है? बट क्या पूछा है? नॉट मोर देन 1 डिफेक्टिव। उसका इंग्लिश पिक्चर देखो, कैसे इंग्लिश करेंगे? नॉट मोर देन 1 डिफेक्टिव यानी कितना डिफेक्टिव है? एक से ज्यादा डिफेक्टिव नहीं चाहिए। नॉट मोर देन 1 माने एक से ज्यादा डिफेक्टिव नहीं चाहिए, यानी एक डिफेक्टिव चलेगा, एक से ज्यादा नहीं चाहिए। नॉट मोर देन 1 यानी 2 3 4 नहीं चलेगा, एक से ज्यादा नहीं, एक चलेगा, और कुछ भी नहीं डिफेक्टिव तो चलेगा 0। भैया क्यों नहीं चलेगा? एक से ज्यादा नहीं मतलब एक या एक से कम, यानी x क्या 0 डिफेक्टिव भी चलेगा, 0 और 1 डिफेक्टिव। देखो x की वैल्यू हमेशा 0 से शुरू होती है,
जीरो डिफेक्टिव माने नो डिफेक्टिव, एंड ये आएगा दैट इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ जीरो डिफेक्टिव प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ वन डिफेक्टिव। अब जीरो डिफेक्टिव कैसे करेंगे रे? x की जगह जीरो लिखो तो क्या आएगा 4c0 0.3 रेज टू 0 0.7 रेज टू 4 क्योंकि 4 माइनस 0 इज देयर प्लस ये क्या आएगा बच्चों 4c1 एक डिफेक्टिव का 0.3 डिफेक्टिव रेज टू 1 और 0.7 रेज टू 3 कि 4 में से एक डिफेक्टिव 3 नॉन डिफेक्टिव। अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा। वो ये 1 है ये 1 है 0.7 रेज टू 4 मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा यहाँ पे 0.7 रेज टू 4 कितना है बच्चा इक्वल टू 0.2401 प्लस ये डायरेक्ट ही मैं करता हूँ हाँ ये क्या होगा ये 0.7 रेज टू 4 प्लस 4c14 है इंटू 0.3 है इंटू 0.7 रेज टू 3 टोटल आंसर में करता हूँ आएगा 0.6517 ये आंसर आएगा। सो प्रोबेबिलिटी किसका है मोर देन वन डिफेक्टिव का आंसर ये है। अंडरस्टूड प्लीज टेक डाउन। Now next question of binomial distribution 20% बच्चों 10 के जगह 20% था कंपोनेंट के जगह बोल्ट है 20% ऑफ बोल्ट्स आर डिफेक्टिव यानी 100 में 20 डिफेक्टिव है एंड डिफेक्टिव की प्रोबेबिलिटी है 20/100 0.2। फाइंड प्रोबेबिलिटी दैट आउट ऑफ 4 बोल्ट्स यानी टोटल n इज 4 1 डिफेक्टिव एंड सो ऑन। सो सबसे पहले मैं लिखता हूं P probability that a bolt एक बोल्ट इज डिफेक्टिव शक्यता है 20% यानी 20/100 सो P इज इक्वल टू 0.2। व्हाट इज Q बोल्ट इज नॉट डिफेक्टिव प्रोबेबिलिटी ऑफ बोल्ट इज नॉट डिफेक्टिव 1 माइनस P 1 माइनस 0.2 यानी ये आएगा 0.8। उसके बाद कितने बोल्ट सिलेक्ट किए n टोटल नंबर ऑफ बोल्ट्स कितना है 4 है और हमें क्या क्या पूछा है फाइंड प्रोडक्ट दैट 1 इज डिफेक्टिव। सो पहले एक लगाओ by binomial distribution probability of x bolts defective क्या होगा x बोल्ट का प्रोबेबिलिटी NCX n में से x डिफेक्टिव डिफेक्टिव की प्रोबेबिलिटी p है के सर पे x और नॉन डिफेक्टिव बचे कुछ n माइनस पर हमें n4 दिया है सो 4cx डिफेक्टिव है 0.2 रेज टू x और यह है 0.8 1 माइनस 0.8 रेज टू 4 माइनस x वेयर x इज 0 1 2 3 4 नंबर ऑफ डिफेक्टिव बोल्ट कितने हो सकते हैं टोटल 4 बोल्ट है तो 1 2 4 या एक भी डिफेक्टिव नहीं तो x इज 0। अब हमें पूछा है पहला क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी 1 इज डिफेक्टिव प्रोबेबिलिटी किसकी पूछे 1 इज डिफेक्टिव 1 वोल्ट इज डिफेक्टिव यानी 1 डिफेक्टिव का मतलब x इज 1 तो क्या आएगा 4c1 0.2 रेज टू 1 0.8 रेज टू 4 माइनस 1 इज 3 तो आंसर क्या आएगा मैं डायरेक्ट क्या यूज करता हूं व्हाई टू वेस्ट टाइम 4c1 इनटू दबाओ 0.2 इनटू 0.8 raised to 3 equal to 0.4096 आंसर क्या है 0.4096 तो उसका आंसर है 1 डिफेक्टिव। उसके बाद बच्चों में चाहिए एटमोस्ट 2 डिफेक्टिव
दूसरा क्या है, प्रोबेबिलिटी किसका है बच्चों, एटमोस्ट टू डिफेक्टिव, एटमोस्ट टू बोल्ड। व्हाट डू मीन बाय एटमोस्ट? एटमोस्ट का मतलब है, मैं वहां से लिखता हूं ज्यादा से ज्यादा, ज्यादा से ज्यादा दो, हिंदी के लिए। मराठीमध्ये जास्तीत जास्त, जास्तीत जास्त दोन, जास्तीत जास्त दोन, ज्यादा से ज्यादा, कैसे थे, जो ज्यादा, ओके वो ज्यादा यहां लिखा है, ज्यादा से ज्यादा, ज्यादा से ज्यादा दो, जास्तीत जास्त दोन डिफेक्टिव, ठीक है छोड़ दो। एटमोस्ट टू मतलब मैक्सिमम टू डिफेक्टिव, यानी टू और लेस, टू और लेस डिफेक्टिव, समझ में आएगा तुमको? एटमोस्ट टू यानी मैक्सिमम टू, यानी टू और लेस डिफेक्टिव, यानी टू और लेस माने एक्स कैन टेक वैल्यू 0 और 1 और 2, समझ में आ रहा है क्या रे? एटमोस्ट यानी ज्यादा से ज्यादा, मैक्सिमम टू डिफेक्टिव यानी टू और लेस यानी 0 1 2। तो देन इसका प्रोबेबिलिटी आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 0 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 2। इस प्रकार से वो आंसर आएगा। तो कैसे फाइंड करोगे बच्चों? प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 0 1 एंड 2, चलो मैं कलर बदलता हूं। प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 0 प्लस 1 एंड 2, तो x इक्वल टू 0 का क्या आएगा? 4c0 0.2 रेज टू 0 0.8 रेज टू 4, 1 का 4c1 0.2 रेज टू 1 0.8 रेज टू 3, क्योंकि 1 डिफेक्टिव तो 3 नॉन डिफेक्टिव, प्लस 2 का क्या आएगा? 4c2 0.2 रेज टू 2 एंड 0.8, 2 डिफेक्टिव, तो 4 में से 2 गया, बचा 2। अंडरस्टूड? तो क्या आएगा रे पहले का आंसर? 0.8 रेज टू 4 आएगा, प्लस 4c1 इंटू 0.2 इंटू 0.8 रेज टू 3 प्लस 4 शिफ्ट 2 आए कि नहीं? 4 दबा नहीं, प्लस 4 NCR 2 इंटू 0.2 रेज टू 2 इंटू 0.8 रेज टू 2, बड़ा लंबा हो गया। आया तो आया आंसर है 0.9728। अंडरस्टूड? ये आंसर है किसका? प्रोबेबिलिटी ऑफ एटमोस्ट टू डिफेक्टिव। ओके, एंड दिस फिनिशेस आवर बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। बोर्ड क्वेश्चन पूरा कराया, एक्स्ट्रा भी कराया, आप उसको कॉन्सेंट्रेट करो। अंडरस्टूड? सो 20% ऑफ बोल्ड डिफेक्टिव मतलब P, प्रोबेबिलिटी दैट वन बोल्ड डिफेक्टिव इज 20%, 20 by 100 0.2, तो नॉट डिफेक्टिव होगा 1 minus P 0.8, टोटल बोल्ड 4 है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x डिफेक्टिव क्या आएगा? NCx P रेज टू x Q रेज टू n minus x, 4Cx 0.2 रेज टू x 0.8 रेज टू n minus x, 4 minus x. Okay. Now one more interesting problem of binomial. It strike me now that this problem is very important binomial, so let me solve it. क्या है वो? Probability that a man aged 65, कोई भी मैन है, आदमी, उसका उम्र अभी 65 आज, और he will live up to 75, गारंटी नहीं आजकल के समय में, कल भी जा सकता है, परसों या 90 भी जी सकता है। तो 65 के एक आदमी है, वो 75 तक जिंदा रहेगा, उसकी प्रोबेबिलिटी है 0.65। इंटरेस्टिंग है, 0.65। व्हाट इज प्रोबेबिलिटी दैट आउट ऑफ 10 men, यानी आप 10 लोग सिलेक्ट किए जिनकी उम्र 65 है, उसमें से 7 लोग जिएंगे 75 की उम्र, इसका प्रोबेबिलिटी फाइंड करो। समझ में आ रहा है? इसके चक्कर में मत पड़ो। 65 के अभी लोग 10 लोग हैं हमारे पास, सो n is 10 नंबर ऑफ पर्सन। 65 का आदमी 75 तक जिएगा, उसकी प्रोबेबिलिटी है P, स्मॉल p 0.65। नहीं जिएगा Q 1 minus P। 10 में से 7 जिएंगे, 10 से 7 एंड सो ऑन। तो हम कैसे करेंगे? देखो यहाँ पे n
टोटल नंबर ऑफ मेन, कितने मेन है रे? 10। P किसकी प्रॉपर्टी है? प्रोबेबिलिटी दैट अ मैन of 65 will live up to 75. A man aged 65, a man aged 65 will live up to 75. इसकी प्रॉपर्टी है 0.65. Q is it he will not live is 1 minus P. 1 minus 0.65 is 0.35. मैं लिखता हूँ किसकी प्रॉपर्टी है? P is the property that man age 65 will live up to 75. Q is man of 65 will not live up to 75. हो सकता है ना उसकी प्रॉपर्टी कम है 0.35. अब हमें बाइनोमियल थ्योरम से क्या फाइंड करना है? क्योंकि 10 मेन है, प्रोबेबिलिटी दैट X main will live, X main of 65 will live up to 75. So probability of X main of 65 will live up to 75 is total main at actually होता है NCX P raised to X Q raised to N minus X and N is 10CX P is 0.65 raised to X and Q is 0.35 raised to 10 minus X raised to 10 minus X. ये प्रोबेबिलिटी है. अब हमें किसकी प्रोबेबिलिटी चाहिए? हमें चाहिए प्रोबेबिलिटी दैट out of 10 means 7, X equal to 7 and 7 men will live up to 75. Product X equal to 7 आएगा 10C7 0.65 raised to 7 and 0.35 raised to 3. 10 minus 7 is 3 क्योंकि 10 में से 7 जिएंगे, 3 नहीं जिएंगे, मरेंगे. इसको हम सॉल्व करना पड़ेगा बच्चों. मैं कैलकुलस से सॉल्व करता हूँ. 10 shift divided by 7, 10 से 7 आने दो into 0.65 raised to 7 into 0.35 raised to 3. That is answer is 0.2522. ये प्रोबेबिलिटी है कि 10 में से 7 लोग जिएंगे. कम है प्रोबेबिलिटी. Understood? Please copy. We'll stop here. We'll stop the video here because we'll change the type now. Poisson distribution में करना है and CX. इसके बाद